बिहार में इंडिया गठबंधन में कभी हां कभी ना का खेला जारी है। पटना से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन बात पटरी पर नहीं आ रही थी। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने तो एक तरफा फैसला लेते हुए कई उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस को 9 सीटें देने से भी आरजेडी आनाकानी करती रही, जिससे कांग्रेस में नाराजगी फैल गई और बात रुक गई। कांग्रेस की नाराजगी का संदेश लालू यादव तक पहुंचा दिया गया। दिल्ली पहुंचे तेजस्वी ने आला नेताओं से मुलाकात की कोशिश की और आखिरकार मुकुल वासनिक से मुलाकात तय हुई। बैठक में केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे। लंबी बातचीत के बाद जब बैठक से तेजस्वी बाहर निकले तो उनका सुर बदला हुआ था। सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे। इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस नेताओं से तेजस्वी की बातचीत में दोनों पार्टियों में सीट तालमेल पर सहमति बन गई है। कांग्रेस को 9 सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार हो गई है। लालू से फीडबैक लेने के बाद आज तेजस्वी एक दौर की और बात करेंगे और पटना में 1-2 दिनों में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके पटना में ऐलान होगा। पटना में ऐलान 2 दिन के बाद हो जाएगा। कल फिर डेलिब्रेट करके सीट वाइज ये करके फिर हम लोग पटना में ऐलान करेंगे। सूत्रों की माने तो आरजेडी जो 9 सीटें देने को भले तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों को लेकर मतभेद जारी है। उस पर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आरजेडी ने कौन सी 9 सीटें ऑफर की हैं। किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर या शिवहर, पश्चिमी चंपारण या वाल्मीकि नगर और सासाराम या गोपालगंज। इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए विकल्प दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस को यह फैसला लेने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं उन सीटों की जिसे लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। पहली सीट है पूर्णिया, जहां से कांग्रेस पप्पू यादव को लड़ाना चाहती है, तो आरजेडी वहां से बीमा भारती को चुनाव लड़ाना चाहती है। अगर कांग्रेस जिद पर अड़ी रही तो आरजेडी बीमा भारती को सुपौल से टिकट दे सकती है। अगर बात बन गई तो बीमा भारती पूर्णिया और पप्पू सुपौल से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट बेगूसराय है। यह सीट कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए चाहती है, लेकिन आरजेडी ने इस सीट को लेफ्ट को दे दिया है और सीपीआई ने वहां से अवधेश कुमार को टिकट भी अलॉट कर दिया है। औरंगाबाद सीट पर भी मतभेद था, लेकिन कांग्रेस ने दावा छोड़ दिया है। कांग्रेस तारिक अनवर के लिए कटिहार की सीट चाहती है। पहले लालू ये सीट नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब आरजेडी ये सीट छोड़ने को तैयार हो गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई है कि कटिहार जो है वो परंपरागत वो कांग्रेस की सीट रही है। 5 बार वहाँ से हम खुद स्वयं जीते हैं। क्लेम ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मजबूत है। गठबंधन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ बर्दाश्त करने की भी जरूरत होगी तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस का दावा छोड़ने की एक और वजह यह भी है कि वहां पहले चरण में चुनाव होना है और नामांकन भरने की आखिरी तारीख 18 मार्च है। लिहाजा आनंद फानंद में उम्मीदवार का ऐलान संभव नहीं दिख रहा है। बिहार में वैसे तो सभी 7 चरणों में चुनाव है और पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है वो है औरंगाबाद, जमुई, गया, नवादा और अगर सूत्रों को सही माने तो ये चारों सीटें आरजेडी के खाते में जाती दिख रही हैं और आरजेडी ने पहले ही इन 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। औरंगाबाद से अभय सिंह कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास, गया से कुमार सर्वजीत और नवादा से श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया है। फिलहाल इतना तो तय हो गया है कि आरजेडी कांग्रेस में जो मतभेद दिख रहा था वो खत्म होने जा रहा है। गठबंधन पर अभी कोई खतरा नहीं है और तय ये भी है कि दिल्ली में आज होने वाली बैठक में सीटों पर मुहर भी लग सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सुलह का रास्ता क्या निकलता है और कौन किसकी शर्तों के आगे झुकता है।